राम राम, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष। और बात होगी कांग्रेस के गुट क्या होंगे एकजुट। भूपेंद्र हुड्डा और रणदीप सुरजेवाला आमने सामने हुए हैं और प्रभारी के सामने दोनों ने एक दूसरे का साथ मांगा है। हुड्डा बोले हैं कि मेरा साथ दो, सरकार लेकर के आएंगे। मैं तो 20 वर्षों से आपके साथ हूं, ये बात रणदीप सुरजेवाला ने कही। अब आप मेरा साथ दीजिए, रणदीप सुरजेवाला की ओर से यह बयान दिया गया है। तो लगातार आप देख रहे हैं कि कांग्रेस में अब चूंकि प्रभारी संजय दत्त इस समय हरियाणा के दौरे पर हैं, लगातार बैठकों का जो दौर है वो चल रहा है और 1 to 1 आप देख रहे हैं कि वो चर्चा कर रहे हैं। लेकिन उन सब के बीच में जो बड़े नेता हैं उनके बीच में जो बात हो रही है वो चर्चा का विषय है। भूपेंद्र हुड्डा और रणदीप सुरजेवाला आमने सामने आ गए और प्रभारी के सामने दोनों ने एक दूसरे का जो साथ है वो मांगा है। और इस पर भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि आप मेरा साथ दो, हम सरकार लेकर के आएंगे। ये बात भूपेंद्र हुड्डा ने प्रभारी के सामने ही कही। और फिर इस पर रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि मैं तो 20 वर्षों से आपके साथ हूं, अब आप मेरा साथ दीजिए। ये रणदीप सुरजेवाला की ओर से कहा गया और इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के जो गुट हैं क्या वो एकजुट होंगे, प्रभारी इसको कितना एकजुटता ला पाएंगे, ये सबसे महत्वपूर्ण रहेगा। क्योंकि लगातार गुटबाजी कांग्रेस के लिए बड़ा आप कह सकते हैं कि जो कारण है चिंता का वो रही है। और अब ऐसे में प्रभारी चूंकि बदले हैं, अब संजय दत्त बतौर प्रभारी के तौर पर कितना एकजुट कर पाएंगे पार्टी संगठन को, ये अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और देखना होगा। क्योंकि लगातार संगठन की एकजुटता को लेकर के संजय दत्त इस बात को कह भी रहे हैं। कल भी उन्होंने इस बात को कहा और आज भी उनके इसी तरह के बयान है कि जब तक पार्टी एकजुट नहीं होगी तब तक विरोधियों का जो सामना करना है वो मुश्किल है। और इसलिए एकजुटता का जो संदेश है वो लगातार दिया जा रहा है। और यही वजह है कि आप देख रहे हैं कि लगातार बैठकों का दौर चल रहा है, 1 to 1 वो चर्चाएं कर रहे हैं, वरिष्ठ नेताओं के साथ उनकी लगातार मुलाकात हो रही हैं। और संगठन को कैसे और मजबूत करना है, कैसे और इसको मजबूती के साथ आगे ले जाना है और इसमें प्रभारी कितना सफल होंगे, ये सबसे बड़ा प्रश्न है इस समय कांग्रेस पार्टी के भी सामने। राष्ट्रीय महासचिव ऑल इंडिया कांग्रेस रणदीप सुरजेवाला जी ने कहा था कि आपका आशीर्वाद रहे तो कुछ भी मिलेगा। मैं रणदीप सुरजेवाला से कह रहा हूँ, तुम मेरा साथ दे प्रत्येक तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से प्रभारी के सामने ही ये जो मुलाकात चल रही थी उसी में ये जो बातें हैं वो कही गई। एक तरफ भूपेंद्र हुड्डा ने ये कहा कि अब आप मेरा साथ दो, हम प्रदेश में सरकार लेकर के आएंगे। इस पर रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि मैं 20 साल से आपका साथ दे रहा हूं और अब आप मेरा भी साथ दीजिए। ये बात रणदीप सुरजेवाला की ओर से कही गई है। तो यही आप देख रहे हैं कि जो वरिष्ठ नेता हैं उनके बीच की जो दूरियां हैं उसको कम करने का प्रयास लगातार किया जा रहा है शीर्ष नेतृत्व की ओर से। ये कोशिशें हालांकि इसके पहले भी हुई, इसके पहले भी जितने प्रभारी आपने देखा कि प्रदेश में रहे उन सब की ओर से भी ये कोशिशें लगातार की जाती रहीं। राष्ट्रीय महासचिव ऑल इंडिया कांग्रेस रणदीप सुरजेवाला जी ने कहा था कि आपका आशीर्वाद रहे तो कुछ भी मिलेगा। मैं रणदीप सुरजेवाला से कह रहा हूँ, तुम मेरा साथ दे प्रत्येक और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ साहिल जुड़ रहे हैं मेरे साथ। साहिल, लगातार हम लोग देख रहे हैं एक तरफ तो प्रभारी कांग्रेस के संजय दत्त पहुंचे हुए हैं, बैठकों का और मीटिंगों का दौर चल रहा है। दूसरी तरफ आज रणदीप सुरजेवाला और भूपेंद्र हुड्डा आमने सामने हो गए और दोनों एक दूसरे का साथ मांगते हुए नजर आए। कैसे इसको देखा जाए? बिल्कुल आयुष, हरियाणा कांग्रेस के नवनियुक्त प्रभारी संजय दत्त जो है वो 5 दिन के चंडीगढ़ दौरे पर है। कल उनका पहला दिन था। पहले दिन जो है तमाम जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, इसके अलावा जनरल बॉडी की बैठक थी। जनरल बॉडी की बैठक के दौरान एक वीडियो जो है वो सामने आया जो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र जो है अपना
अपना संबोधन दे रहे थे, लेकिन संबोधन के दौरान भूपेंद्र सिंह हुड्डा खड़े हुए और उनकी ओर से ये कहा गया कि रणदीप सिंह सुरजेवाला मेरा साथ दे, हम सरकार जो है वो जरूर लाएंगे। उसके बाद रणदीप सिंह सुरजेवाला ने भी जवाब दिया कि मैं तो 20 वर्षों से आपके साथ हूं, आप मेरा साथ दीजिए। तो ऐसे में जहां एकता का पाठ पढ़ाया जा रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ इस तरीके से जो है दोनों की तरफ से, दोनों नेताओं की ओर से अपनी अपनी बातें रखी गई। भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने जो है एक अंदाज में उन्होंने कहा कि आप मेरा साथ दीजिए और हम जरूर सरकार जो है वो लाएंगे। तो कहने का मतलब ये था कि कहीं ना कहीं एक मैसेज ये जा रहा है। और कोई सवाल उठा रहा है कि क्या कांग्रेस अभी भी एकजुट नहीं है, क्योंकि जहां प्रदेश प्रभारी जहां एकजुटता का पाठ पढ़ाने के लिए आए थे, एकता और अनुशासन की बात कर रहे थे, लेकिन उससे पहले इस तरीके की बातें दोनों वरिष्ठ नेताओं के बीच में, भूपेंद्र सिंह हुड्डा 2 बार के सीएम रहे हैं और रणदीप सुरजेवाला भी जो है वो मंत्री भी रहे हैं और अब राज्यसभा सांसद भी रहे हैं, काफी वरिष्ठ नेता हैं। तो ऐसे में दोनों नेताओं के बीच इस तरीके से बयानबाजी या फिर इस तरीके से जो एक दूसरे पर व्यंग कसना, इसको लेकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अभी कुछ देर पहले बयान भी दिया है। उनका साफ तौर पर कहना था कि ये मजाक की बातें थी, एक ऐसे ही हम आपस में दोनों चर्चा कर रहे थे। रणदीप सिंह सुरजेवाला सीनियर नेता हैं, मेरे अच्छे मित्र हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से अब इस वीडियो को लेकर सोशल मीडिया पर कई तरीके के क्या इसको हम ये माने कि चूंकि अब जो बयान दिया गया वो सोशल मीडिया पर सुर्खियों का विषय बन गया, इसलिए इस तरह की बातों को ये कहा जा रहा है कि वो मेरे अच्छे मित्र हैं और एक हल्के फुल्के अंदाज में ये बात हो रही थी। लेकिन असल में जो समस्या है वो कांग्रेस पार्टी के अंदर यही है। और ये गुटबाजी क्या वाकई में अब जो नए प्रभारी बने हैं वो दूर कर पाएंगे या नहीं, क्या एक बड़ी चुनौती अभी भी है, क्योंकि चर्चाएं अलग हैं, बातें कहना अलग हैं, लेकिन जो हो रहा है वो तो कैमरों पर भी दिख रहा है। साहिल, बिल्कुल सबसे बड़ा चैलेंज संजय दत्त के लिए यही रहेगा, जो हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी है, कि कांग्रेस में जो गुटबाजी है उसको किस तरीके से खत्म किया जाए। क्योंकि गुटबाजी के कारण जो है कई बार इस तरीके से जो अलग अलग जो है नेताओं के अलग अलग बयान जो है वो देखने को मिलते हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट अलग बयान देता है, कुमारी शैलजा गुट अलग बयान देता है, तीसरा गुट चौधरी बीरेंद्र सिंह जो है कहा जाता है कि वो अलग से उनकी बयानबाजी रहती है। एक साथ मंचों पर कभी ये नेता जो है वो इकट्ठा नहीं हुए। हाँ, ये जरूर बात है कि जब कांग्रेस हाईकमान से जुड़े बड़े लीडर्स आते हैं, चाहे वो राहुल गांधी की बात हो या फिर और भी मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, तब ये नेता आपस में एक साथ एक मंच पर नजर आते हैं। लेकिन कांग्रेस के जो कार्यक्रम होते हैं उसमें एक साथ ये कांग्रेस के तमाम लीडर जो है वो नहीं नजर आते, चाहे रणदीप सुरजेवाला की बात हो, कुमारी शैलजा की बात हो, ये नेता जो है वो एक साथ नजर नहीं आते। तो ऐसे में अब क्या इन सभी नेताओं को एक मंच पर लाने की कोशिश संजय दत्त की ओर से की जाएगी? बिल्कुल, लेकिन साहिल एक मंच पर लाने की कोशिश के साथ साथ क्या ये वाकई में एक हो पाएंगे? मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है और अब देखते ही हैं कि प्रभारी इसको किस तरह से करते हैं। बहुत शुक्रिया साहिल हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम बातचीत के लिए। और अब सीधे न्यूज रूम का रुख कर लेते हैं। एग्जीक्यूटिव एडिटर ज्योति सांगवान हमारे साथ जुड़ रही हैं। ज्योति, लगातार हम लोग चूंकि देख रहे हैं और प्रभारी जब बने थे उस वक्त भी ये चर्चा बार बार हो रही थी कि अब जो संगठन है उसको किस तरह से चलाएंगे संजय दत्त और किस तरह से ये जो गुटबाजी वाला एक फैक्टर है उसको वो डाइल्यूट कर पाएंगे। बैठकें चल रही हैं, 1-to-1 चर्चा हो रही है, लेकिन जब आमने सामने भूपेंद्र हुड्डा और रणदीप सुरजेवाला हुए तो जो कुछ कहा जा रहा है वो कैमरों पर है। कैसे इसको देख रहे हैं? क्या ये वाकई में दूरियां घटाने वाला है या ये गुटबाजी कम करने वाला, या कैसे इसको हम लोग देखें? बिल्कुल आयुष, देखिए आप भी सालों से पत्रकार के नाते हरियाणा राजनीति को देख रहे हैं, कवर कर रहे हैं हरियाणा की सियासत को, और हरियाणा कांग्रेस को भी बेहद करीब से देख रहे हैं। तो कांग्रेस में सभी दलों को एक साथ लाना, एकजुट कर पाना, ये टेढ़ी कीर है, ये बेहद मुश्किल है। कोई भी प्रभारी कभी भी रहे हो, दावे किए जाते हैं, शुरुआत भी की जाती है, और जब भी नए नवेले प्रभारी आते हैं तो लगता है कि हाँ ये कोई ऐसे कवायद करेंगे कि तमाम नेता एक मंच पर आए या तमाम नेता एकजुट हों। इस बार प्रभारी क्योंकि संजय दत्त हैं, उनको जिम्मेदारी दी गई है। ये नया जरूर हो रहा है कि कांग्रेस के मुख्यालय में, हरियाणा कांग्रेस मुख्यालय में चंडीगढ़ में काफी समय गुजारने वाले हैं। शुरुआत में ही 8 से 12 यानी 5 दिन हरियाणा प्रवास इनका, और कल भी बेहद महत्वपूर्ण दिन था। जहां तक सुरजेवाला और हुड्डा साहब की हम बात कर रहे हैं, कल भी इंडिया न्यूज हरियाणा ने अंदर की तस्वीरें दिखाई थी जब ये गुफ्तगू करते नजर आ रहे थे, एक दूसरे के कान में कुछ कहने का प्रयास हो रहा था। तो कल भी हमने ये दिखाया था कि दोनों नेताओं के बीच कोई बातचीत हो रही है और ये संजय दत्त की मौजूदगी में है। इसके क्या मायने हैं? आज तो देखिए कह ही दिया गया
गया। हम तस्वीरें देख रहे थे, अब भी हम विजुअल्स दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। राव नरेंद्र सिंह बैठे हैं, साथ में दाएं की बात करें तो संजय दत्त हैं, उनसे आगे भूपेंद्र हुड्डा हैं, इधर हम बात करें तो रणदीप सुरजेवाला, दीपेंद्र हुड्डा, तमाम ये नेता मंच पर मौजूद हैं। राव नरेंद्र सिंह माइक लेकर भूपेंद्र हुड्डा ये कहते हैं कि हम सरकार ले आएंगे, और सुरजेवाला साहब को लेकर कहा जाता है कि अगर ये साथ दें तो देखिए आयुष, एक तरह से समझा जा सकता है कि एकजुट होने का प्रयास है या मिलकर चलने का प्रयास है, या भूपेंद्र हुड्डा और सुरजेवाला जो अलग अलग गुट के माने जाते हैं, भले ही वो डिनायल मोड पर रहें, लेकिन तमाम चीज़ें हम लोग या तमाम दर्शक और हरियाणा के वोटर्स, कांग्रेसी लोग समझते हैं। लेकिन एक तरह से ये ठीकरा फोड़ने का प्रयास भी इसे कह सकते हैं कि अब तक सुरजेवाला साथ नहीं दे रहे थे। दूसरा पहलू ये हो सकता है सुरजेवाला की ओर से कहा गया कि मैं तो 20 साल से आपका साथ दे रहा हूँ, यानी हुड्डा सरकार हुड्डा पार्ट 1 की सरकार की हम बात करें कि मैं तो 20 साल से आपका साथ दे रहा हूँ। तो ये जो बातें प्रभारी के सामने कही जा रही हैं, भूपेंद्र हुड्डा ने कहीं ना कहीं संदेश ये दे दिया है कि सुरजेवाला नहीं साथ दे रहे थे, सुरजेवाला ये कह रहे हैं कि मैं तो आपका ही साथ दे रहा हूँ। देखते हैं संजय दत्त की ओर से भी क्या कोई टिप्पणी, क्या कोई रिएक्शन लिया जाएगा। कल की हम बात करें, कल इंडिया न्यूज़ हरियाणा ने, हमारे संवाददाता साहिल ने उनसे बात की थी, तब भी उनकी ओर से कहा गया संगठन को बूथ स्तर पर मजबूत करने, सड़कों पर उतरने का प्रयास होगा। तो कितना कामयाब इनका ये दौरा होता है और क्या वाकई तमाम नेता एकजुट हो पाते हैं? बड़े बड़े नेता हाईकमान ने प्रभारी के नाते हरियाणा कांग्रेस में दिए हैं, अब तक ये संभव नहीं हो पाया है। संजय दत्त कितना कमाल कर पाते हैं देखना होगा। और रणदीप सुरजेवाला और भूपेंद्र हुड्डा जो साथ देने की बात कह रहे हैं, या सुरजेवाला ये कह रहे हैं कि वो तो 2 दशकों से हुड्डा साहब का ही साथ दे रहे हैं, क्या वाकई साथ आ पाएंगे? क्योंकि इससे पहले का आपको याद होगा आयुष, जब चंडीगढ़ में तमाम नेता मौजूद थे, पिछले प्रभारी की हम बात करें बीके हरिप्रसाद भी आए थे, एक कार्यक्रम की तस्वीरें और बयान वो वायरल हुए, हालांकि मीडिया अंदर अलाउ नहीं था, लेकिन इंडिया न्यूज़ हरियाणा ने वो बाइट सुनाई थी जिसमें सुरजेवाला ये कह रहे थे कि हम बार बार ये नहीं कह सकते कि हमारा वोट फीसद बढ़ रहा है, जीतने के लिए तो 46 सीटें आपको लानी ही होंगी। इस बार सुरजेवाला की ओर से हालांकि हार को लेकर या हार की वजहों को लेकर या हम केवल वोट % बढ़ने से पीठ नहीं थपथपा सकते, इस तरह के प्रश्न नहीं उठाए गए हैं। लेकिन हुड्डा साहब ने पहले ही कह दिया है कि सुरजेवाला साथ में हम सरकार बना लेंगे, और सुरजेवाला कह रहे हैं कि वो तो 20 सालों से, 2 दशकों से हुड्डा साहब का साथ ही दे रहे हैं। आगे किस तरह के बयान सामने आते हैं, सबसे महत्वपूर्ण वो भी रहने वाला है जब हारे हुए उम्मीदवारों से बात करेंगे संजय दत्त। और बहुत बार हम देखते हैं हार को लेकर अलग अलग गुटों, अलग अलग नेताओं पर ठीकरा फोड़ा जाता है, क्या इस बार भी होगा? ओपन कार्यक्रम जो होना है, ओपन हाउस कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं से भी बात करेंगे, उसमें क्या बातें निकलकर सामने आएंगी, वो भी बेहद रोचक रहने वाला है। और एक तरह से संदेश तो ये देने का प्रयास है कि सभी नेता, कार्यकर्ता, पदाधिकारी प्रभारी तक पहुंच सकते हैं। बहुत बार ये होता है कि बड़े नेता बात कर लेते हैं या प्रभारी तक पहुंच नहीं होती है। चुनाव का समय हो तो अलग बात है कि टिकटों को लेकर लॉबिंग कर रहे हैं, दिल्ली में मुलाकात हो रही है, लेकिन अब 5 दिन का हरियाणा प्रवास, चंडीगढ़ प्रवास भी इसे आप कह सकते हैं, और नेताओं से, कार्यकर्ताओं से, जिला अध्यक्षों से, सांसदों से, विधायकों से, हारे हुए उम्मीदवारों से, सभी लोगों से बात कर रहे हैं संजय दत्त। और क्या निचोड़ इस बातचीत का निकलता है, क्या कुछ ठोस कुछ हो सकता है संगठन मजबूती की दिशा में, नेताओं को एकजुट करने की दिशा में, सभी जो गुट हैं जिनको कांग्रेस वाले नहीं मानते हैं कि गुट हैं, उनको एकजुट करने में क्या कोई ठोस निचोड़ या परिणाम निकाल पाते हैं संजय दत्त, ये देखना बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। चलिए, बहुत शुक्रिया ज्योति हमारे साथ जुड़ने के लिए, उस तमाम एक्सपर्ट कमेंट के लिए। और यही एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि संगठन की जिस मजबूती की बात, जिस एकजुटता की बात हो रही है, वो कैसे प्रभारी कर पाएंगे, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। लेकिन इन सब के बीच में जो कुछ हो रहा है, इससे जुड़ा हुआ एक वीडियो आपको सबसे पहले दिखाते हैं। इसको एक बार फिर से देखिए कि किस तरह से यही बड़ी चुनौती अभी कांग्रेस पार्टी के लिए बना हुआ है। राष्ट्रीय महासचिव ऑल इंडिया कांग्रेस बात होगी भाई, रणदीप सुरजेवाला जी ने कहा था कि आपका आशीर्वाद रहे बिल्कुल ठीक रहेगा। मैं रणदीप सुरजेवाला से कह रहा हूँ, तू मेरा साथ दे प्रत्येक दफा। आपकी बारी आ गई है। राष्ट्रीय महासचिव ऑल इंडिया कांग्रेस बात होगी भाई, रणदीप सुरजेवाला जी ने कहा था कि आपका आशीर्वाद रहे बिल्कुल ठीक रहेगा। मैं रणदीप सुरजेवाला से कह रहा हूँ, तू मेरा साथ दे प्रत्येक दफा। आपकी बारी आ गई है।
और चलिए अब इसी खबर पर हमारे साथ राकेश कुमार जी जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। राकेश जी बहुत स्वागत है सबसे पहले तो आपका इंडिया न्यूज हरियाणा पर। राकेश जी आपसे भी मेरा यही प्रश्न है, चूंकि हम लोग लगातार इस विषय पर पहले भी बहुत बार चर्चाएं हुई हैं और प्रदेश के अंदर हम लोग कांग्रेस की स्थिति को देखें तो ये सबसे बड़ी चुनौती कांग्रेस पार्टी के लिए यही है कि जो गुटबाजी है उससे कैसे कांग्रेस पार्टी को बाहर निकाला जाए। प्रभारी बदले हैं कांग्रेस के संजय दत्त और अब वो आए हैं 5 दिन के प्रवास पे चंडीगढ़। बैठकों का दौर चल रहा है, लेकिन जो कुछ हो रहा है या जिस चीज को करने की कोशिश वो कर रहे हैं, कैसे देखते हैं इसको आप? देखिए आयुष जी, ये सभी को पता है कि कांग्रेस पार्टी हरियाणा के विधानसभा चुनाव में जो कांग्रेस पार्टी की हार हुई थी वो केवल और केवल आपसी गुटबाजी के कारण या बड़े नेताओं के जो प्रदेश स्तर के थे उनके एक मंच पर इकट्ठा ना होने के कारण हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने एक बहुत बड़ी हार का सामना किया। और अब जिस तरीके से पंजाब में भी चुनाव आने वाला है तो हरियाणा और पंजाब कहीं ना कहीं दोनों प्रदेश आपस में जुड़े हुए हैं और बहुत अधिक प्रभाव हरियाणा का भी पंजाब की राजनीति पर और पंजाब की राजनीति का हरियाणा की राजनीति पे पड़ता है। जिस तरीके से हरियाणा के प्रभारी मिस्टर दत्त बने और उनकी चंडीगढ़ मीटिंग के अंदर भी जो ये हुड्डा जी की और सुरजेवाला आपस में दोनों के बीच जो भी बातचीत हुई हो, चाहे वो तंज हुआ हो, चाहे वो दोनों ने आपस में एक दूसरे के प्रति नाराजगी दिखाई हो, या उन्होंने ये कहा हो कि मैं तो आपका साथ पिछले 20 सालों से देता ही आ रहा हूं। इससे एक बात साबित होती है कि कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता लगातार आपस में बातचीत नहीं करते, क्योंकि अगर ये बात मजाक में भी की गई है तो ये बातें आपस में की जानी चाहिए, अपने पार्टी के कार्यालय में की जानी चाहिए। जब एक बड़े स्तर की मीटिंग होती है और जहां पर मीडिया उपस्थित होती है, जहां पर कांग्रेस पार्टी के प्रभारी मौजूद होते हैं, अगर ऐसे मंच से इस तरह की बातें आयोजित की जाती हैं तो इसका एक मतलब ये भी निकल के आता है कि कहीं ना कहीं सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। अभी हालांकि हरियाणा की राजनीति में चुनाव काफी दूर है, लेकिन जिस तरीके से अगर मीटिंग चंडीगढ़ में हो रही है और पंजाब के अंदर भी चुनाव आ रहा है, पंजाब के अंदर भी वहां के जो अध्यक्ष हों या वहां के जो फॉर्मल कैंडिडेट रहे हों सीएम के, उन सभी के बीच भी कहीं ना कहीं तकरार की बातें आती हैं। मैं हमेशा से ये बात कहता हूं कि कांग्रेस पार्टी की जो राजनीति में जो लड़ाई है वो बीजेपी के साथ, और बीजेपी से कांग्रेस पार्टी को यह समझना पड़ेगा कि अगर उन्हें बीजेपी से जीतना है, अपनी राजनीतिक जमीन को दोबारा पाना है, तो उन्हें अपनी पार्टी के अंदर अंदरूनी जो उनकी पार्टी के अंदर गुटबाजियां हैं उनको खत्म करना पड़ेगा। जब तक पार्टी खुद अपने अंदरूनी गुटबाजी से उभर के बाहर नहीं आई, जब तक कांग्रेस पार्टी को चुनाव में एक बहुत बड़ा फायदा होता नजर नहीं आ रहा। जैसा कि नहीं, लेकिन राकेश जी क्या वाकई में आपको लग रहा है, चूंकि देखिए प्रभारी के बदलने के बाद ये उम्मीदें तो हर बार होती हैं और ऐसा नहीं कि पहली बार प्रभारी के बदलने के बाद इस तरह की चर्चा है। जब भी प्रभारी बदला कांग्रेस का, अब ये हमेशा से चर्चा रही। लेकिन मैं ये जो जानना चाह रहा हूं राकेश जी, क्या आपको ये लग रहा है कि वाकई में क्या ये जो नेता हैं वो इस चीज से बाहर निकलना चाहते भी हैं, या फिर हाईकमान कोशिश कर रहा है और वो यहां पर आकर किस तरह की परिस्थितियों में फिर फंस जाते हैं कि अब कैसे करें? क्या वो इंटेंसिटी आपको दिख रही है, या आपको लग रहा है कि वो चाहते ही हैं कि हाँ ये गुटबाजी दूर हो जाए ताकि हमारे प्रदेश के अंदर जो भी लक्ष्य हमारा है, चलिए सरकार बनाने का, कि हम उसको कैसे बनाएं? तो क्या वो दिख रहा है आपको, वो सीरियसनेस है प्रदेश के जो नेता हैं उनके अंदर? देखिए आयुष जी, इसका जवाब तो कांग्रेस पार्टी की हाईकमान दे पाएगी, या कांग्रेस पार्टी के अंदर जो ऐसे पदाधिकारी हैं जो एक एक्चुअल पिक्चर जो हरियाणा की है वो हाईकमान को कैसे बता रहे हैं और हाईकमान उस पर क्या निर्णय लेगी। लेकिन एक बात सच है कि जिस तरीके से हाईकमान चाहती है कि हमारी पार्टी आगे बढ़े, पार्टी दोबारा से राजनीतिक जमीन को पाए,